अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे पास टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉज। इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ए यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन। और दूसरा पार्ट्स हमारे पास है होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास है डी मॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन में भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट्स में इसने फर्स्ट यहाँ पर इसको डिफाइंड किया डी मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन को, और सेकंड पार्ट्स में इसने डी मॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को डिफाइंड किया। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, देखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये चीज़ लिख ली, इज इक्वल टू, तो ये इज इक्वल टू आ गया इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये इंटरसेक्शन हो गया इस सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स के। टू सेट्स की बात की थी, अब यहाँ पर भी देयर कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब ये है कि इन दो सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ये इन दो सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया हुआ है। एंड अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये लेफ्ट साइड इसने बता दिया, इज इक्वल टू, तो ये इक्वल का साइन आ गया, यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, तो ये यूनियन आ गया वही इन्हीं दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट का। तो ये आपके पास आर कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉज। अब फॉर एनी टू फाइनाइट सेट ए बी, फॉर एनी टू फाइनाइट सेट से मतलब ये है कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, उनको हम न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली हम डी मॉर्गन लॉ की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब न्यूमेरिकली क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि उसको हम किस तरह से डी मॉर्गन लॉ में शो करेंगे या डी मॉर्गन लॉ को किस तरह से वेरीफाई करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि u इज इक्वल टू 1 to 8, p इज इक्वल टू 4 5 6, q इज इक्वल टू 5 6 8। अब ये हमने शो करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन, क्योंकि ये डी मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन है तो ये इस तरह से डी मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियंस भी लिख सकता है। या फिर हमारे पास इसी तरह से इसने कह दिया है कि ये चीज़ सेटिस्फाई करें। अब हमारे पास हमने लिया है सोल्यूशन में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली P यूनियन Q। तो पहले हम ब्रैकेट्स का काम करेंगे, P यूनियन Q फाइंड करेंगे, P को लिख लिया, यूनियन Q को लिख लिया। यूनियन का मतलब ये है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट लिख लेंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट है उसको एक बार ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब दोनों सेट्स के एलिमेंट लिख लेने हैं। तो हमारे पास ये पहले सेट का एलिमेंट आ गया 4, फिर 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। अब 5 फिर रिपीट हो रहा है, ये पहले से लिखा हुआ नहीं लिखेंगे, 6 पहले से लिखा हुआ नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखा हुआ इसको लिख लेंगे। तो ये यूनियन हो गया। अब हमने इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना था, तो देयरफॉर P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो U यूनिवर्सल सेट में से जिसी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो U इसको डिफरेंस भी बोलते हैं और सेट की फॉर्म में हम इसको डिफरेंस बोलते हैं। U डिफरेंस P यूनियन Q, या हम U माइनस P यूनियन Q, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किसका ले रहे हैं, P यूनियन Q का। तो ये यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस की फॉर्म में आएगा। तो यूनिवर्सल माइनस P यूनियन Q आ गया। अब यूनिवर्सल सेट तो 1 से 8 तक हमारे पास आ गया, फिर माइनस का माइनस P यूनियन Q हमारे पास था ये 4 5 6 8। अब ये डिफरेंस किस तरह से हम लेते हैं, आप सिंपल ऐसे याद कर लें कि 1 ये -1, यहाँ पर 1 नहीं है तो 1 रहेगा, तो ये 1 आपके पास आ गया। 2 माइनस यहाँ पे 2 है नहीं है तो ये बाकी रहेगा। 3 -3 यहाँ पे नहीं है तो ये रहेगा। 4 -4 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। 5 -5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी। 7 माइनस यहाँ पर 7 नहीं है तो ये यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है जी, 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। तो जो आपके हम बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इसमें हों और इसमें ना हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से 1 माइनस यहाँ पे नहीं है तो इसको लिख लें। इस तरह से अगर आप याद रखें तो ये बहुत ही ईजी है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड में लेता हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो अब पहले मैं p कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा, फिर q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा, फिर मैंने इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो p हमारे पास ये आ गया। अब p कॉम्प्लीमेंट क्या है, p तो हमारे पास है 4 5 6, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो p कॉम्प्लीमेंट u माइनस p आ जाएगा, u यूनिवर्सल सेट है, फिर माइनस p की वैल्यू 4 5 6 आ गई। अब 1 माइनस 1 नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा, तो 1 लिख लेंगे। 2 माइनस कैंसिल नहीं हो रहा, 2 लिख लेंगे। 3 माइनस यहाँ पे 3 नहीं है, लिख लेंगे। इसी तरह से 4 माइनस 4 से गया, 5 माइनस 5 से गया, 6 माइनस 6 से गया, 7 नहीं कट रहा, 8 नहीं कट रहा, 7 और 8 को लिख लिया। अब q का भी कॉम्प्लीमेंट तो हमने लेना है, तो q तो हमारे पास है 5 6 8 और q कॉम्प्लीमेंट है q माइनस u माइनस q आ जाएगा। q कॉम्प्लीमेंट u माइनस q, p कॉम्प्लीमेंट u माइनस p। इसी तरह से p यूनियन q कॉम्प्लीमेंट p माइनस u माइनस p यूनियन q आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल सेट 1 से 8 हमने लिख लिया, माइनस का माइनस लिख लिया और q को हमने लिख लिया 5 6 8, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ से देखें आप, 1 माइनस यहाँ पे 1 तो कैंसिल नहीं हो रहा, लिख लेंगे। 2 भी कैंसिल नहीं हो सकता, लिख लेंगे। 3 भी कैंसिल नहीं हो सकता, लिख लेंगे। अब 4 भी कैंसिल नहीं हो सकता, लिख लेंगे। 5 कैंसिल, 6 6 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल नहीं हो सकता, लिख लिया। और 8 8 से कैंसिल हो गया, तो इसको लिखने कैंसिल हो गया। तो फिर हमारे पास सेट आ गया q कॉम्प्लीमेंट का के 1 2 3 4 और 7। यहाँ पर हमारे पास ये p कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये q कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। तो p कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी। अब इंटरसेक्शंस का मतलब ये है कि जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हों, तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो कॉमन 1 इसमें भी है, ये कॉमन है दोनों में, इसको लिखें। 2 इसमें 2 इसमें कॉमन है, लिख लें। 3 इसमें कॉमन है, लिख लें। 7 इसमें कॉमन है, लिख लें। तो ये हम यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। और ये अब देखें इक्वेशन 1 और 2 को, तो 1 2 3 7 और 1 2 3 7। तो हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड का आंसर था, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। यहाँ पर हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास, डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर हमने जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास जे के एल एम एन है, और एक्स हमारे पास जे के एम है, और वाई हमारे पास के एम एन है। देखें वहाँ पर हमारे पास पी क्यू में सेट से दो, यहाँ पर दो सेट हमारे पास एक्स और वाई में हैं, तो ए और बी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई मुश्किल नहीं है। आपने ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो किसी तरह फार में भी, जिस फार में भी हमारे पास दो सेट होंगे, उसी फार में हम डी मॉर्गन लॉ को लिख लेंगे। अब ये याद रखना ज़रूरी नहीं है कि ए और बी में होगा। ठीक है, तो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब ये डी मॉर्गन लॉ है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करना है, तो टेकिंग हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। तो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y, तो x सेट को लिख लिया, ये हमारे पास j के m आ गया, इंटरसेक्शन y। अब इंटरसेक्शंस का हमारे पास जो प्रोसेस है इंटरसेक्शन में, हम क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखेंगे, k और m कॉमन है, हमने लिख लिया। अब हमने इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के साथ इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो u माइनस एक्स इंटरसेक्शन y आ जाएगा। अब क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास j के एल एम एन आ गया।
और फिर माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई से हमारे पास आया था के एम। तो देखें जे माइनस जे, यहाँ पर जे नहीं है, जे जे से कैंसिल हो जाता, यहाँ पर तो जे है नहीं, तो ये जे रहेगा हमारे पास। इसी तरह से के से कैंसिल, एल यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकता तो एल रहेगा, एम कैंसिल हो गया, एन नहीं हो सकता, एन को लिख लिया। तो ये आपके पास x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जे के एन आ गया। ये इक्वेशन 1 हो गई। हमने क्योंकि लेफ्ट साइड कर लिया है, लेफ्ट साइड के रिजल्ट को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब राइट साइड को हम करते हैं सॉल्व। जब हम राइट साइड को करेंगे तो इस में हमारे पास है x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट। तो इसी चीज़ x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट करने से पहले हम x कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर हम y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर इन्हीं की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब देखें x तो हमारे पास है जे के एम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट u माइनस एक्स हो जाएगा। तो u की वैल्यू लिखी माइनस x की वैल्यू लिखी जे के एम, तो जे से कैंसिल, के से कैंसिल, l नहीं कैंसिल हो सकता, l लिखेंगे, m कैंसिल, n नहीं हो सकता, n को लिख लिया, l n हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब फिर हमारे पास y कॉम्प्लीमेंट ये है, सॉरी y हमारे पास है के एम एन, y कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस वाई। अब u की वैल्यू यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी, फिर हमारे पास क्या आ गया y की वैल्यू जो के एम एन गिवन थी वही लिख ली। अब जे से कैंसिल नहीं हो सकता, लिख लिया, के से कैंसिल, l नहीं हो सकता, l को भी लिख लिया, m कैंसिल, n भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इनका हमने यूनियन लेना है x कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास x कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आ गया वैल्यू एल एन की, और यूनियन y कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई जे एल। तो इनका यूनियन जो हमारे पास यूनियन में ऑल एलिमेंट्स लिख लेते हैं, लेकिन रिपीटेशंस इज़ नॉट अलाउ। तो यहाँ पर ऑल एलिमेंट लिखने एल रिपीट हो रहा है, इसकी इजाज़त नहीं है, इसी को एक बार ही लिखें, ठीक है। जे को लिख लिया और फिर एन को लिख लिया, उसी तरतीब के साथ जिस तरह से इक्वेशन 1 को हमने लिखा था उसी तरतीब के साथ हमने इसको इक्वेशन 2 को लिख लिया है। तो दोनों सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो ये लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल होगी। तो ये जो डी मॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन था ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।